दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम आर्ट एंड कल्चर का जो चित्रकला वाला टॉपिक था उसको डिस्कस कर रहे थे और मेवाड़ स्कूल को हम पढ़ चुके थे। इस वीडियो में अब हम पढ़ेंगे मारवाड़ स्कूल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मारवाड़ी साहित्य में प्रेमाख्यान पर आधारित चित्रों का अधिक चित्रण हुआ। किन विषयों पर प्रेमाख्यान यानी प्रेम से संबंधित जो विषय थे उन पर अधिक चित्रण हुआ है। इसमें डोला मारू का चित्रण, डोला मारू और बेली किशन रुक्मणी, चंद्र कुमारी बात, मृगावती रास आदि कृतियाँ के चित्र मारवाड़ी चित्रकला के आधार रहे हैं। ठीक है, यहाँ से केवल एक ये जरूर याद रखना, ये डोला मारू वाला चित्र और एक ये प्रेमाख्यान विषयों पर किस चित्रकला शैली में हुआ है। अगली लाइन है 12 मासा चित्रण सांस्कृतिक परिवेश के मनोभावों का सफल उद्घाटन करते हैं। 12 मासा चित्रण भी किस शैली से संबंधित है? ये मारवाड़ चित्र शैली से। मारवाड़ शैली में लाल और पीले रंगों का बाहुल्य है। कौन कौन से? लाल और पीले, यानी ऐसे कर लो, मार मार के आदमी को लाल पीला कर दिया। ठीक है, तो मारवाड़ शैली में लाल और पीले रंगों का बाहुल्य है। अगली लाइन है बीरजी चित्रकार जो हैं द्वारा 1623 में रागमाला चित्रावली का चित्रण किया गया। किनके द्वारा? बीरजी, नाम याद रखना, बीरजी 1623 में, और रागमाला का। ठीक है, जो वीर आदमी होता है उसको माला पहनाई जाती है। सन जरूर याद रखना, 1623 में। राजा सूर सिंह के अनेक लघु चित्र पिक्चर एंड आर्ट गैलरी बड़ौदा में संग्रहित हैं। सूर सिंह के जो चित्र हैं वो पिक्चर एंड आर्ट गैलरी बड़ौदा में संग्रहित हैं। महाराजा जसवंत सिंह के समय कृष्ण चरित्र की विविधता और मुगल शैली का प्रभाव द्रष्टव्य है। यानी जो जसवंत सिंह है महाराजा, उनके समय में मुगल शैली का प्रभाव पड़ने लगा तथा जो चित्रकारिता है उनमें कृष्ण चरित्र की विविधता देखने को मिलती है। 19वीं शताब्दी में मारवाड़ में नाथ संप्रदाय से प्रभावित रहा। कौन सी शताब्दी? 19वीं में। राजा मान सिंह के समय चित्रकला मठों में परिपोषित हुई, यानी मान से मठ, एम से एम। मान सिंह के समय जो चित्रकला है वो मठों में परिपोषित हुई। अमरदास, शिवदास, नानावती, शंकरदास, माधवदास आदि इनके चित्रकार थे मान सिंह के समय। कौन कौन से? अमरदास भाटी, शिवदास, नानावटी, शंकरदास और माधवदास। ठीक है, जोधपुर महाराजा मान सिंह के शासनकाल में मतीराम रचित, किसके शासनकाल में? मान सिंह, और मान सिंह के समय में ये मठ में परिपोषित हुई थी, ये याद रखना। किस समय? मतीराम रचित रसराज। ये पूछा गया है PYQ कि मतीराम रचित रसराज, यानी रस पी के मती मारी गई है। कुछ भी ऐसे करके लिंक कर लेना। मतीराम रचित रसराज पर आधारित 63 चित्र नाथ संप्रदाय के मठ से प्राप्त हुए। मारवाड़ चित्रकला का परिचय कराने के लिए मारवाड़ म्यूरल्स नामक पुस्तक का लेखन राम अवतार अग्रवाल। ये भी पूछा गया है। मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक कौन है? राम अवतार। ठीक है, याद रखना, मारवाड़ म्यूरल्स के राम अवतार अग्रवाल ने किया है। बीकानेर शैली के उद्भव का श्रेय, यहाँ तक मारवाड़ खत्म हो गई हमारी। एक बार मैं जल्दी रिवीजन करा दूँ। मारवाड़ शैली में प्रेमाख्यान विषय, एक तो ये याद रखना, डोला मारू का चित्र, बेली किशन रुक्मणी, ये याद रखना। बीरजी, जो वीर आदमी होता है उसको माला पहनाई जाती है, यानी रागमाला चित्र 1623 में बनाया इन्होंने। सूर सिंह के समय अनेक लघु चित्र बने पिक्चर एंड आर्ट गैलरी ऑफ बड़ौदा में संग्रहित हैं, जो कि जसवंत सिंह के समय कृष्ण चरित्र की विविधता और मुगल शैली, ये याद रखना। मान सिंह के समय चित्रकला कहाँ परिपोषित हुई? मठ में। 19वीं शताब्दी में मारवाड़ नाथ संप्रदाय से प्रभावित रहा। अमरदास भाटी, शिवदास, नानावटी, शंकरदास, माधव आदि इत्यादि इसके प्रमुख चित्रकार थे। ठीक है, और एक याद रखना, मतीराम रस पी के मती मारी गई, यानी मतीराम रचित रसराज पर आधारित 63 चित्र नाथ संप्रदाय के मठ से प्राप्त हुए। ठीक है, मारवाड़ चित्रकला का परिचय कराने के लिए मारवाड़ म्यूरल्स नामक पुस्तक का लेखन राम अवतार अग्रवाल ने किया। किसने? राम अवतार अग्रवाल ने मारवाड़ म्यूरल्स नामक पुस्तक का लेखन किया। ठीक है।
अब पढ़ते हैं हम बीकानेर शैली को। बीकानेर शैली के उद्भव का श्रेय यहाँ के उस्तादों को दिया जाता है। यह शैली 16वीं सदी के अंत से प्रारंभ हुई। कब से? 16वीं सदी के अंत से ये शैली प्रारंभ हुई। अकबर ने अपने दरबार में उस्तादों को जो सम्मानजनक स्थान दिलाया, क्योंकि शैली के उद्भव का श्रेय भी किनको जाता है? उस्तादों को। ठीक है। बीकानेर शैली के लघु चित्रों के बारे में जर्मन जो कलाकार हैं हरमन गोइड्स, ये नाम याद रखना। हरमन गोइड्स ने बीकानेर शैली के लघु चित्रों के बारे में एक पुस्तक आर्ट एंड आर्किटेक्ट ऑफ बीकानेर, क्या थी? हरमन, यानी हर किसी का जो मन पढ़े वो कौन होगा? आर्किटेक्ट ही होगा कोई, जो हर किसी के मन के बारे में जान ले। तो ऐसे याद करना, हरमन आर्किटेक्ट, ठीक है, ऑफ बीकानेर लिखी। बीकानेर राइसिंग के समय उस्ताद अली राजा, उस्ताद हमीद रुकनुद्दीन का मुग़ल दरबार, जो बीकानेर के जो शासक थे राइसिंग, ये उस्ताद अली राजा और हामिद रुकनुद्दीन को मुग़ल दरबार से लेकर आए थे। साहिबुद्दीन, रहीम खान, नाथू मुराद कायम, लूफर शाह, मोहम्मद रामलाल, नूरुद्दीन, मोहम्मद इब्राहिम, अब्दुल्ला हसन आदि ये कलाकार थे। इनमें किन किन के नाम याद रखने हैं? साहिबुद्दीन, नाथू मुराद कायम, रामलाल, नूरुद्दीन, मोहम्मद इब्राहिम, इनके नाम याद रखना। ये मतलब अधिकतर मुस्लिम जो नाम है वो इसी शैली में मिलते हैं, तो एक तरीके से ऐसे करके याद रख सकते हैं ट्रिक से। महाराज अनूप सिंह की काल में विशुद्ध बीकानेर शैली के दर्शन होते हैं। किसके? अनूप से ऐसे याद कर सकते हो कि एकदम अनोखा। तो अनोखा दर्शन किसके काल में हो रहा है? अनूप सिंह के, बीकानेर शैली के। ठीक है, जिन्होंने शासकों के व्यक्तिगत महाराजा अनूप सिंह ने मथेरण समुदाय का संरक्षण दिया। किसको? मथेरण समुदाय को संरक्षण दिया। ये उन्होंने शासकों के व्यक्तिगत चित्र बनाकर बीकानेर शैली को समृद्ध करने में योगदान दिया। किसने? मथेरण ने। इनको संरक्षण दिया अनूप सिंह ने, तो बीकानेर शैली को समृद्ध करने में योगदान दिया। बीकानेर शैली में मुग़ल शैली, दक्कन शैली का योगदान है, ये भी याद रखें। ठीक है। रसिक प्रिया, बारहमासा, भागवत पुराण इस शैली से संबंधित चित्र हैं। रसिक प्रिया, बारहमासा, भागवत पुराण। बारहमासा मारवाड़ शैली से भी ये याद रखना। भागवत पुराण का याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है। भागवत पुराण बीकानेर शैली से संबंधित है। किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिक्सन एवं फैयाज अली को जाता है। अब यहाँ से अपनी किशनगढ़ शैली स्टार्ट होती है, यहाँ बीकानेर शैली ख़त्म। ठीक है। बीकानेर शैली के तो कलाकार, एक तो वो हरमन आर्किटेक्ट जो है, जो हर किसी का मन पढ़ ले वो आर्किटेक्ट, ये बुक याद रखना। यहाँ के जो शैली है जो स्टार्ट की थी ये उस्तादों ने की थी, ये याद रखना। और ये मुग़ल शासक अकबर ने इन उस्तादों को अपने दरबार में सम्मानजनक स्थान दिया था। एक इनके जो नाम बताए थे, रहीम खान, साहिबुद्दीन, नाथू मुराद, रामलाल, मोहम्मद इब्राहिम, ये नाम याद रखना है इनके कलाकारों के। अनूप सिंह थे, उनके काल में इसका विशुद्ध बीकानेर शैली का दर्शन होते हैं। मथेरण समुदाय जो है इन्होंने व्यक्तिगत चित्र बनाए बीकानेर शासकों के, ये याद रखना। ठीक है। अब पढ़ते हैं किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिक्सन को और फैयाज अली को जाता है। इस शैली पर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव है। ठीक है। सावंत सिंह उर्फ नागरीदास के शासनकाल में इस शैली को स्वतंत्र रूप प्राप्त हुआ। किसके शासनकाल में? सावंत सिंह या नागरीदास, ये दोनों एक ही नाम है। बनी ठनी इस शैली की प्रमुख चित्रित ग्रंथ है, ये याद रखना। ये हजारों बार, मतलब कई बार क्वेश्चन पूछा गया। बनी ठनी किस शैली से संबंधित है? किशनगढ़ शैली से। ठीक है। निहाल चंद इसके प्रमुख चित्रकार तथा अमरचंद, धन्ना, भंवरलाल, छोटू, नानकराम, सवाई राम, लाडली दास, सवाई राम, सूरजमल और बदन सिंह इसके प्रमुख। इसमें कौन कौन से? एक तो निहाल चंद याद रखना, क्योंकि इसने बनी ठनी बनाई थी। अमीर चंद, धन्ना, भंवरलाल, छोटूलाल, सवाई राम, नानकराम को याद रखना, सवाई राम को याद रखना और लाडली दास, ये 3-4 इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है। अब कैसे याद करोगे किशनगढ़ शैली? पहले भाई किशनगढ़ शैली को प्रकाश में कौन लाया? एरी प्याजला, ऐसे करके। एरिक
और फैयाज। किशनगढ़ को कौन लाया? एरी प्याजला, एरिक्सन और फैयाज अली। ठीक, इस शैली पे बल्लभ संप्रदाय यानी कृष्ण लीला से संबंधित होगा ये। तो सावंत सिंह किस काल में इसको स्वतंत्र रूप प्राप्त हुआ? सात से सावंत सिंह स्वतंत्र रूप। ऐसे ही मान सिंह के समय मठों में चित्रकला परिपोष है, तो ये याद रखना। बनी ठनी इस शैली के प्रमुख चित्रित ग्रंथ हैं निहालचंद, नानक राम, सवाई राम, लाडली दास, सूरजमल, बदन सिंह और लाडली दास इस शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। ठीक है, तो आज की मैं मारवाड़ जो स्कूल है उसके अंतर्गत बीकानेर और किशनगढ़ ये तीनों हमने पढ़ ली, यानी पूरा आज मारवाड़ स्कूल ख़त्म हो गया। अब अगली वीडियो में हम हाड़ौती स्कूल को समाप्त करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। ये वीडियो के जो जितने भी सारे फैक्ट्स हैं ये एकदम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं और इनको नोट डाउन कर लेना या इनको किसी भी तरह मल्टीपल टाइम रिवीजन करके याद कर लेना। तो चलो अब अगली वीडियो में मिलते हैं हाड़ौती स्कूल को लेके। ठीक है दोस्तों, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और कमेंट में बता दें कि कैसी लगी वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।